नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज की वीडियो लेक्चर में हमने कवर करना है सी लूक एल्गोरिदम को। देन हम इसे समझेंगे विद एग्जांपल के साथ और लास्टली हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सी लूक एल्गोरिदम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना है सी लूक एल्गोरिदम को। देखो, सी लूक एल्गोरिदम आपकी बिल्कुल सेम लूक एल्गोरिदम के जैसी ही है। हम फर्स्टली क्या करेंगे, आपका जो करंट पोजीशन है उससे एक डायरेक्शन में मूव करते थे, ठीक है। फिर जो आपकी एंड रिक्वेस्ट है उसे सर्व करते थे। देन हम वहां से बैकवर्ड लेके अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन की रिक्वेस्ट को सर्व करते थे। ये काम हम कर रहे थे हमारी लूक एल्गोरिदम में। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब सी लूक ने हमें क्या बताया। देखो, सी लूक क्या करेगा, ये आपका फर्स्ट सेम करंट पोजीशन से ही स्टार्ट होगा एज इट इज लूक की तरह। फिर हम क्या करेंगे, इसे एंड रिक्वेस्ट तक जाएंगे, एंड रिक्वेस्ट को सर्व करेंगे। बट जब हम रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो रिवर्स ऑर्डर में आते वक्त हम एक भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इनिशियल पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर इनिशियल पॉइंट से आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को अगेन सर्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये थी हमारी सी लूक एल्गोरिदम। अच्छे से समझते हैं। देखो, द सी लूक एल्गोरिदम इज ऑलमोस्ट द सेम एज द लूक एल्गोरिदम। द ओनली डिफरेंस इज दैट आफ्टर रीचिंग द एंड रिक्वेस्ट, जब हम एंड रिक्वेस्ट पे पहुंच जाते हैं, इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द हेड एंड स्टार्ट मूविंग टू द इनिशियल पोजीशन। ये आपकी क्या करेगी, बैक रिवर्स लेगी और आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वहां पे चली जाएगी, ठीक है। बट इन मूविंग बैक इट डज नॉट सर्व एनी रिक्वेस्ट। ये पॉइंट आपने ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना है। जब हम बैकवर्ड आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं, उस टाइम पे ये आपकी एक भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं सो दैट अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ जी, देखो, सपोज अ डिस्क हैविंग 200 ट्रैक्स 0 to 199, द रिक्वेस्ट सीक्वेंस इज 82 170 43 140 एंड सो ऑन। और हमें इसे क्या करना है, जो करंट हेड पोजीशन है विच इज 50, तो हमने 50 से इसे क्या करना है, स्टार्ट करना है। देखो, आपने 50 से स्टार्ट किया, आप यहां से बिल्कुल एंड रिक्वेस्ट 190 तक चले गए यहां पे, ठीक है। जब आप 190 पर चले गए हैं, यहाँ पर हमने हर एक रिक्वेस्ट को, जो भी हमारे पास आ रही थी, हमने हर एक रिक्वेस्ट को सर्व किया लूप की तरह। अब जब बैक ऑर्डर में जा रहे हैं, रिवर्स में जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे आ गए, ठीक है। इनिशियल पॉइंट मींस लास्ट रिक्वेस्ट आपकी क्या है इनिशियल पॉइंट पे, 16। तो हम यहाँ पे बिल्कुल 16 पे आ गए हैं। आपने जाते हुए एक भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं किया है, हम 16 पे आए। देन अब आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट सर्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने फर्स्टली किया 24, देन 43, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। तो दिस इज सी लूक, ठीक है। अब इसका सीक टाइम निकाल लेते हैं। फर्स्टली हम 190 माइनस 50 कर देंगे, ठीक है, डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देन प्लस कराएंगे 190 माइनस 16, हमारा ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए। और लास्टली हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए 43 माइनस 16 कर देंगे। इन सभी हेड मूवमेंट्स को हम ऐड करेंगे और लास्टली हमारे पास 341 क्या आ गया, हमारा सीक टाइम आ गया। अब इसके एडवांटेजेस देखो क्या है। रिड्यूस सीक टाइम, फर्स्टली आपको जो सीक टाइम है उसे रिड्यूस कर देती है, बिकॉज अननेसेसरी हेड मूवमेंट्स हमें नहीं करने पड़े। हम एंड पॉइंट तक नहीं गए हैं ट्रैक के, हम जस्ट रिक्वेस्ट के एंड पॉइंट तक गए हैं, ठीक है। द सेकेंड वन इज बेटर परफॉर्मेंस देन स्कैन। स्कैन से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, बिकॉज वही चीज है, बिकॉज आपको स्कैन में क्या करना होता था, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स चलने पड़ते थे, मीन्स एक्स्ट्रा हेड मूवमेंट हमें करनी पड़ती थी, जो कि हमें इस केस में नहीं करनी पड़ी है ना। द नेक्स्ट इज मोर यूनिफॉर्म वेट टाइम। इट प्रोवाइड मोर कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स टाइम एज कंपेयर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड SSTF, ठीक है, सिंस इट हैंडल ऑल रिक्वेस्ट इन वन डायरेक्शन फेयरली। बिकॉज ये एक ही डायरेक्शन में पहले आपकी सभी रिक्वेस्ट को क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में कर रही है। तो ये क्या है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वेट टाइम हमें मिलता है। द नेक्स्ट इज एफिशिएंट डिस्क यूटिलाइजेशन। देखो, reduces head travel distance by jumping directly to the nearest pending request after reaching to the end of the list। तो ये क्या कर रही है, हमारी यहाँ पे डिस्क यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से हो रही है। एंड द लास्ट वन इज प्रेडिक्टेबल एंड फेयर।
फेयर है, आपको पता है आपको एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, वो सभी रिक्वेस्ट फुलफिल करनी है। देन सेकंड डायरेक्शन के बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे आगे फिर हमें सेकंड डायरेक्शन वाली रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रही है। तो यहाँ पे स्टारवेशन होने का कोई चांस ही नहीं है, जैसे हमारे एसएसटीएफ में होता था, ठीक है। बिकॉज जिनका शॉर्टेस्ट सीक टाइम था हम उन्हें प्रायोरिटी दे रहे थे, तो जिनका लॉन्ग सीक टाइम था उनके लिए क्या हो रही थी, हमारे पास स्टारवेशन कोज हो रही थी, जो कि सी लूक में नहीं है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। लॉन्गर वेट फॉर सम रिक्वेस्ट, कुछ रिक्वेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे रिक्वेस्ट जस्ट बिहाइंड द करंट हेड पोजीशन, फॉर एग्जांपल आप 50 पॉइंट पे स्टार्टिंग किया है और आपके बिल्कुल बिहाइंड 48 पॉइंट पे एक रिक्वेस्ट है। अब 50 से फर्स्टली आप एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, सभी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे, देन अगेन इनिशियल पॉइंट पे आएंगे, तो जो 48th रिक्वेस्ट है जो बिल्कुल सबसे पास थी उसको हमने सबसे लास्ट में सर्व किया है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ रिक्वेस्ट को बहुत ज्यादा लंबा टाइम क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। नॉट ऑलवेज द फास्टेस्ट, हमेशा ये फास्टेस्ट रिस्पॉन्स आपको नहीं देगी। द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और आपकी एसएसटीएफ की कंपैरिजन इसकी इंप्लीमेंटेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। एंड द लास्ट वन इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट लिमिटेशन, मीन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करना अब तक हमारे लिए क्या था, हम एज अ बेनिफिट देख रहे थे, बट दिस इज अ लिमिटेशन ऑल्सो। देखो कैसे, सिंस इट मूव ओनली इन वन डायरेक्शन some request may experience higher latency before being serviced again, ठीक है। तो ये था हमारा सी लूक, जिसकी हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस विद एग्जांपल अच्छे से कवर कर लिया है। इसमें आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टिल देन थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।